हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कूल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। आज की इस वीडियो से हम लोग लॉगिंग सिस्टम बनाना सीखेंगे यूजिंग PHP। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम लोग सबसे पहले एक होम पेज क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग यूज़र टेबल बनाएंगे। बट इसे बनाने से पहले गाइज आई होप आप लोगों को PHP का बेसिक आता होगा। नाउ आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। नाउ मैंने इसको कहाँ पे ओपन किया है ये बताने से पहले गाइज सबसे पहले आप लोग अपना बेसिकली क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए या कोई और मोजिला फायरफॉक्स आप लोग ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, दैट इज़ जैम्प। जैम्प आप लोगों को डाउनलोड लिखना है एंड ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा एंड ये मेरा ओपन हो रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो विंडोज़ के लिए आप लोग 64 बिट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली लिनक्स के लिए भी है और यहाँ पे OS के लिए भी है, तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। नाउ ये जैम्प हम लोग क्यों डाउनलोड करें? PHP में काम करने के लिए गाइस हम लोग को जैम्प डाउनलोड करना ही होगा, तभी हमारा PHP वेबसाइट रन करेगा। सो नाउ अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप लोगों को आना है अपने यहाँ पे दिस PC पे और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो लोकल डिस्क C, इस पर क्लिक करना है गाइस। और यदि आप लोगों ने जैम्प डाउनलोड कर लिया होगा तो यहाँ पे आपका एक जैम्प का फोल्डर बन गया होगा बेसिकली, तो इस पर क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे htdocs पे क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस मैंने एक फोल्डर बनाया है दैट इज लॉगिंग सिस्टम। मैंने इसके अंदर बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया हुआ है, तो ये मेरा यहाँ पे ओपन है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा दैट इज index.php। नाउ एंड उसके बाद गाइज मैंने जो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था बेसिकली जैम्प, मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे अपाचे और MySQL को हमें स्टार्ट करना होगा। और MySQL के बाद जो एडमिन बटन है इस पर क्लिक करना है गाइस, तो ये हमारा PHP माई एडमिन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली हमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। बट उसे क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपना होम पेज बना लेता हूँ यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बूटस्ट्रैप, बेसिकली बूटस्ट्रैप 4, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आते हैं एंड ये हमारा बूटस्ट्रैप है, ऑसम। तो ये बूटस्ट्रैप 4 है, मैं बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करूँगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे बूटस्ट्रैप आई थिंक 5 या, एंड इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमारा बूटस्ट्रैप 5 ओपन हो चुका है। नाउ ये मैं टेम्पलेट बेसिकली मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट। Ctrl+2 सेव करता हूँ एंड ये बेसिकली मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड मैं Alt+Z क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। तो Ctrl+2 सेव करता हूँ और इस फाइल को बेसिकली मैं क्रोम ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो उसके लिए मैं बेसिकली इसका पाथ कॉपी करता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और htdocs से बेसिकली यहाँ से रिमूव करूँगा htdocs तक और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, दैट्स इट। नहीं, मुझे कुछ इस तरीके से नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा और यहाँ पे बेसिकली लिखना होगा लोकल होस्ट। तो यहाँ पे लोकल होस्ट, दैट्स इट। एंड आप लोग देख सकते हो वो हमारा वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। नाउ इंस्टेड ऑफ H1 मैं अभी यहाँ पे कुछ और रखूँगा, बट यहाँ पे हम लोग आते हैं बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे और यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट पे आते हैं और बेसिकली यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर्म या नेपबार। तो आते हैं नेपबार पे एंड ये वाला, बट उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप फॉर्म में सर्च करता हूँ एंड इस पर मैं आता हूँ बेसिकली एंड या। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं गेटिंग स्टार्ट पर आता हूँ एंड मैं बेसिकली ये कौन सा वर्जन है, मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करूँगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वापस से पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं ये सबको रिमूव कर दूँगा, Ctrl+2 सेव करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है या आ रहा है, ऑसम। तो मैं बेसिकली बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। Ctrl+2 सेव करता हूँ एंड यहाँ पे अब आते हैं अपने बूटस्ट्रैप 4 पे। ये जो बूटस्ट्रैप 5 है मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे हम लोग आते हैं कंपोनेंट पे और यहाँ पे सिंपली नेपबार पे आते हैं और यहाँ से हम लोग नेपबार बेसिकली ये वाला नेपबार कॉपी कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे इसको और बेसिकली मुझे अभी ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, बाद में अगर
यूज़ होगा ड्रॉप डाउन को तो हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉप डाउन को रिमूव करूँगा यहाँ से एंड कंट्रोल+2 सेव करूँगा और आता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो हमारा नेबर यहाँ पे आ चुका है। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले होम तो रहेगा ही, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेबर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रामिंग और यहाँ पे बी टैग, बेसिकली मैं बोल्ड टैग का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे कूल, दैट्स इट। एंड इतना कर यदि मैं रिफ्रेश करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा बोल्ड हो चुका है। नाउ उसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो बिजी लाइट है इसको मैं बेसिकली डार्क करना चाहूँगा। डार्क कंट्रोल+2 सेव करता हूँ तो ये डार्क भी हो चुका है। नाउ इंस्टेड ऑफ लिंक मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट एंड यहाँ पे बेसिकली अबाउट हो गया। एंड डिसेबल की जगह पे मैं कुछ और रखना चाहूँगा तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं कंट्रोल+C और यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज, दैट्स इट। कंट्रोल+2 सेव करता हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है एंड अच्छा दिख रहा है अभी। नाउ यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं दो बटन बनाऊंगा बेसिकली, एक लॉगिंग और एक साइनिंग। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा साइनिंग और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉगिंग, दैट्स इट। एंड लेट्स सी अभी कैसा दिख रहा है। तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है और मुझे बेसिकली पैडिंग चाहिए इसमें। तो या इंस्टेड ऑफ पैडिंग मैं मार्जिन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे MY2 है तो मुझे चाहिए MX बेसिकली 2 एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्जिन भी आ चुका है लेफ्ट और राइट से एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्राउसल यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ पे आते हैं, क्राउसल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वेयर इज़, तो मैं बेसिकली ये क्राउसल यूज़ करूँगा। आप लोग ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, आपका मन है। यहाँ पे और भी बहुत सारे क्राउजल्स है तो आप लोग जो भी मन करता है आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्राउजल किया हुआ है एंड मैं क्या करता हूँ, ये हमारा नेबर यहाँ पे है ये एंड बेसिकली ये, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ क्राउजल को, या क्राउजल को मैं अलग बेसिकली एक अलग वेबसाइट में या अलग फाइल में मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ carousel.php। नाउ यहाँ पे मैं उसको एको करूँगा तो मैं एको कर देता हूँ इसको, दैट्स इट। एंड समथिंग इज रॉन्ग, नहीं सही है, या carousel.php, ऑसम। नाउ यहाँ पे इसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं इस carousel.php को। तो ये मैं इंक्लूड करूँगा नेटबार, बेसिकली नेटबार के बाद। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे PHP का सिंटेक्स यूज़ करना होगा एंड PHP एंड यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड करो बेसिकली क्या, यहाँ पे ./carousel.php। और मुझे यहाँ पे ऐड बेसिकली ध्यान आया कि मुझे यहाँ पे भी PHP का सिंटेक्स यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे PHP एंड यहाँ पे भी, दैट्स इट। एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। कंट्रोल+2 सेव करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे कोई एरर है, नहीं एरर नहीं है, बट हमें इमेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको PHP से चेंज कर मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इमेज दूंगा। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो मेरे पास इमेज का फोल्डर है जिसमें मैंने 3 इमेजेस यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। तो वो इमेज को मैं यहाँ पे बेसिकली दूंगा। तो यहाँ पे image1.gif एंड सिमिलरली यहाँ पे ./image और image2 एंड यहाँ पे भी ./image और image3। कंट्रोल+2 सेव करता हूँ एंड देखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड ऑसम, अभी अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ पे वाइट स्पेस आ चुका है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं देखता हूँ बेसिकली हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपना बेसिकली मैं कंसोल ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड इस पर हम लोग जाते हैं एंड नेबर को यदि मैं हाइट दूँ तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं यदि हाइट दूँ इसको, लेट्स से मैं इसको 7VH देता हूँ। तो ये थोड़ा छोटा हो चुका है तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन करना होगा। तो ये थोड़ा छोटा हो चुका है 7VH, लेट्स से मैं 8VH देता हूँ। तो या 8VH बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो मुझे नेबर को हाइट देना होगा, डेट इज़ 8VH। तो यहाँ पे आते हैं और नेबर को हाइट देते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टम CSS यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे नेप को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं हाइट दूंगा, दैट इज़ 8VH, दैट्स इट। कंट्रोल+2 सेव करता हूँ एंड ऑसम। तो ये हमारा भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है
एंड यहाँ पे मैं आता हूँ क्राउजल में और देखता हूँ कुछ और है क्या हमारे पास से, नहीं, तो हमारे पास बस इतना ही है। ओके, नो प्रॉब्लम, या सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं क्राउजल डॉट पी एच पी में, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लर्न जावा स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे लर्न का स्पेलिंग गलत है, लर्न जावा स्क्रिप्ट, दैट्स इट। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट के बारे में कुछ लिख देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दैट्स इट। एंड सिम लैंग्वेज मुझे लिखना है, तो यहाँ पे लैंग्वेज, दैट्स इट। एंड सिमिलरली मैं कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड देखता हूँ, तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा, बटन डॉट बी टी एन, बेसिकली लेट्स से प्राइमरी, या प्राइमरी बी टी एन, प्राइमरी या, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ लर्न मोर, दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करूँगा, तो यहाँ पे बटन आया, या यहाँ पे बटन आ चुका है, बट यहाँ पे मुझे एक और क्लास लगाना होगा, डैट इज़ पीटीएन। तो ये सब बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, तो मैं बूटस्ट्रैप का बेसिकली क्लास यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। एंड आई थिंक मुझे मार्जिन चाहिए, एंड यहाँ पे मुझे मार्जिन भी चाहिए, एम बी, बेसिकली मैं देता हूँ 3, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे मार्जिन भी आ चुका है, एंड ऑसम, अभी तो अच्छा दिख रहा है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। एंड तो क्या मैं करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड आप लोग और भी कुछ अच्छा अच्छा कर सकते हो, मेरे से अच्छा ही कर सकते हो आप लोग, तो डिज़ाइन तो आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया, या मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये अब हमें बेसिकली साइनिंग और लॉगिंग बटन क्रिएट करना है, और आप लोग टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे लिख देना लर्न पीएचपी या पाइथन, और यहाँ पे सी, एंड उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट भी आप लोग लगा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल टू सेव करता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली डॉट डॉट बेसिकली लग चुका है। इट मीन्स यदि इस बटन पर क्लिक होगा तो हम और आगे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हमें साइनिंग और लॉगिंग बटन क्रिएट करना है। हमारा मेन मुद्दा आज का ये है कि हम लोग साइनिंग और लॉगिंग बटन कैसे क्रिएट करें और डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे आते हैं, और यहाँ पे मैं मोडाइल्स का यूज़ करूँगा। तो वेयर इज माई बूटस्ट्रैप मोडाइल, तो यहाँ पे है, तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं इस मोडाइल को कॉपी करूँगा, एंड यहाँ पे मैं बेसिकली एक न्यू फाइल बनाऊँगा, दैट इज़ लॉगिंग मोडेल डॉट पी एच पी। एंड यहाँ पे मुझे पी एच पी का वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट लिखना होगा, एंड उसके बाद मैं एको करता हूँ, मुझे सिंगल कोट यूज़ करना होगा, एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, एंड इस फाइल को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। बेसिकली मुझे इंक्लूड करना है इंडेक्स डॉट पी एच पी में, और मैं बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, तो यहाँ पे पी एच पी, दैट्स इट, और यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ इसको डॉट स्लैश यहाँ पे लॉगिंग मोडाइल डॉट पी एच पी, ऑसम, दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करता हूँ एंड देखता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो ये बटन यहाँ पे आ चुका है, और यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक मोडाइल पॉपअप हो रहा है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यदि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ लॉगिंग पे, तब वो मोडाइल ओपन हो। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, इस बटन को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स करता हूँ, एंड मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल टू सेव करता हूँ, क्राउज लॉगिंग मोडाइल डॉट पी एच पी, और यहाँ पे आते हैं, बेसिकली अपने नेटबार को ओपन करते हैं, ये जो मैंने कोलैप्स किया था, तो यहाँ पे एंड इंस्टेड ऑफ लॉगिंग बटन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लॉन्च डेमो मोडाइल यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉगिंग, दैट्स इट। और यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके, या कंट्रोल टू सेव करता हूँ, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे बेसिकली इसका कलर चेंज हुआ है, बट हम लोग हैंडल कर लेंगे, बट यहाँ पे अभी ये बटन काम कर रहा है। नाउ यहाँ पे आते हैं और इसका हम लोग कलर देखते हैं। तो बेसिकली मैं ये क्लास से यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिकली पेस्ट कर दूँगा, सिंपल एज दैट। कंट्रोल टू सेव करता हूँ,
इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ इसी प्रकार से मुझे ये साइनिंग बटन भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं और इसके लिए एक और फाइल बनाते हैं, दैट इज़ signing.php सिंपल। एंड यहाँ पे हम लोग PHP का वापस से ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं एको करूँगा। तो यहाँ पे एको करो बेसिकली क्या, उसको तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ बेसिकली। तो मोडेल एंड यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं इसको, एंड यहाँ पे मैं हम लोग पेस्ट कर दिए, दैट्स इट। Ctrl+2 सेव करूँगा तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिकली उस फाइल को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, /, ये जो साइनिंग मॉडल या signing.php मैंने बनाया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। Ctrl+2 सेव करता हूँ तो वो बटन हमें वापस मिल जाएगा। बट अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आता हूँ signing.php में, और यहाँ पे मैं इस बटन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+2 सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बेसिकली इसको पेस्ट करूँगा इंस्टेड ऑफ साइनिंग यहाँ पे। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइनिंग, दैट्स इट। Ctrl+2 सेव करता हूँ। तो ये गाइस हमारा काम तो करेगा, बट यहाँ पे दोनों एक ही मॉडल को यहाँ पे शो करेगा, दैट्स इट। दोनों एक ही मॉडल को शो करेगा। तो वो हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पे चेंज करना होगा, इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पल मॉडल हमें लिखना होगा बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइनिंग मॉडल, एंड यहाँ पे मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे आते हैं signing.php, और जहाँ पे एग्जाम्पल मॉडल है गाइस यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल मॉडल यहाँ पे है और एक एग्जाम्पल मॉडल यहाँ पे है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। और Ctrl+2 सेव करता हूँ तो देखता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। इसका मुझे बेसिकली क्लास भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे BTN प्राइमरी की जगह मुझे BTN आउटलाइन सक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे BTN प्राइमरी की जगह मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पे मार्जिन चाहिए लेफ्ट एंड राइट से 2, Ctrl+2 सेव करता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा मॉडल ओपन हो रहा है, एंड इस पर भी मैं क्लिक करूँ तो ये ओपन हो रहा है ना। अब मैं यहाँ पे फॉर्म यूज़ करूँगा, बूटस्ट्रैप का फॉर्म। तो यहाँ पे वेयर इज माई फॉर्म, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना। इस फॉर्म को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे आते हैं बेसिकली signing.php में, और यहाँ जहाँ जहाँ डॉट डॉट लिखा है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंगल कोट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैं वी विल कर देता हूँ, सिंपल। नाउ अब हम लोग Ctrl+2 सेव करते हैं एंड देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं साइनिंग पर क्लिक करता हूँ तो वो फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेकआउट बटन मुझे नहीं चाहिए, तो वेयर इज माई चेकआउट बटन यहाँ पे है, और मैं क्या करता हूँ इसको भी HTML में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे HTML सिंपल, एंड यहाँ पे देखता हूँ ईमेल एड्रेस है मेरे पास, एंड यहाँ पे मैं बेसिकली इसको रिमूव करूँगा। एंड यहाँ पे जो मॉडल टाइटल है यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट, बेसिकली मैं अकाउंट लिख रहा हूँ, क्रिएट एन अकाउंट सिंपल। एंड देखता हूँ ये अपडेट हुआ कि नहीं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट एन अकाउंट, एंड यहाँ पे सेव चेंजेस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सबमिट बटन है तो मुझे सेव चेंजेस का कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, बेसिकली मैं इस पासवर्ड डिव को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, एंड अगेन, एंड अब मुझे यहाँ पे एक मैं ऊपर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल पासवर्ड लिखा हुआ है मैं Ctrl+D प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र, एंड यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, दैट्स इट। एंड प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ एंटर योर यूज़र नेम, या सिर्फ यूज़र नेम, दैट्स इट। एंड लिख देता हूँ मैं एंटर योर यूज़र नेम, ऑसम। और यहाँ पे मैं इसको एक नेम भी प्रोवाइड करवाऊँगा, दैट इज़ यूज़र। नाउ एंड उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो जहाँ जहाँ पे ईमेल इनपुट लिखा हुआ है वहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप इसका टेक्स्ट रखूँगा। एंड यहाँ पे इंटरव्यू ईमेल, और सही है सही है, टाइप इसका ईमेल है। बेसिकली मुझे इसका नेम प्रोवाइड करवाना होगा, तो नेम में इसको दे देता हूँ ईमेल। नाउ यहाँ पे पासवर्ड
यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ या पास में कर देता हूँ। एंड आईडी मैंने पास दिया हुआ है, मैं इसको नेम भी देता हूँ पास। नाउ यहाँ पे सब कुछ सही है, प्लेस होल्डर पासवर्ड एंड टाइप पासवर्ड, या सही है पासवर्ड। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली सी पासवर्ड होगा, कंफर्म पासवर्ड इट मीन्स। तो यहाँ पे मैं सी पासवर्ड लिखता हूँ शॉर्टकट में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंफर्म पासवर्ड एंड इंटर योर। बेसिकली मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। नाउ कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ। तो अभी देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे इस पर क्लिक करना होगा। नाउ इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंटर योर यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे एक और मुझे चाहिए मोबाइल नंबर। तो आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे पासवर्ड की जगह मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूँगा, मुझे इसको कंट्रोल डी में करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, दैट्स इट। एंड टाइप इज इक्वल टू मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट। एंड यहाँ पे आईडी मैंने दिया, मैं इसको नेम दे देता हूँ, दैट इज़ नम। एंड आईडी इसको भी मुझे नेम देना होगा, नेम में देता हूँ सी पास, क्योंकि हम लोग आगे चलकर नेम से ही पीएचपी में इन सबको टारगेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। वो हम लोग कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे बेसिकली यूज़र को अपने वेबसाइट में अकाउंट बनाने का इजाज़त दे सकते हैं। तो कंट्रोल टू सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देखता हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है। एंड यहाँ पे बेसिकली इसका प्लेस होल्डर मुझे चेंज करना होगा, और यहाँ पे मुझे करना होगा एंटर नंबर, दैट्स इट। एंड इतना कर कर अब बिल्कुल ही सब कुछ सही होगा। तो साइनिंग पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो इंटर योर यूज़र नेम, ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और इंटर योर नंबर, या ऑसम। अब इसी की तरह हमें साइनिंग बटन, बेसिकली लॉगिंग बटन क्रिएट करना होगा। तो वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी सिंपल है, उतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस आता हूँ बूटस्ट्रैप के फॉर्म पे, या मुझे या बूटस्ट्रैप पे फॉर्म पे बेसिकली आते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना होगा वेयर इज़ माई लॉगिंग मोडाइल डॉट पी एच पी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे भी सिंगल कोट यूज़ हुआ होगा यहाँ पे, तो मुझे वी विल लिखना होगा, और इसको मैं वापस से HTML में कन्वर्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं, या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, या तो यहाँ पे पासवर्ड मैंने लिया। नाउ इसको मुझे नेम देना होगा पास, एंड यहाँ पे इसको भी नेम देना होगा ईमेल। एंड चेकआउट बटन मुझे नहीं चाहिए, या इंस्टेड ऑफ चेकआउट बटन मुझे रिमेंबर बटन चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिमेंबर में लिख देता हूँ रिमेंबर। वो हम लोग आगे चलकर विद द हेल्प ऑफ कुकीज़ हम लोग ये सब इसको हैंडल करेंगे। तो आज आगे आने वाले वीडियो गाइस सभी मज़ेदार होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो भी फ्यूचर में वीडियो आएंगे। तो यहाँ पे चेकआउट बटन आ चुका है। नाउ यहाँ पे इसको भी मैं एक नेम दे देता हूँ, दैट इज़ चेक। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, एंड देखता हूँ अभी ये कैसा दिख रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिंग बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो या ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे रिमेंबर मी भी आ चुका है। नाउ यहाँ पे रिमेंबर मी मुझे लिखना होगा, तो यहाँ पे आते हैं रिमेंबर मी, एंड यहाँ से वापस अगेन मैं सेव चेंजेस को यहाँ से रिमूव करना चाहूँगा। एंड यहाँ पे जो मोडाइल टाइटल है मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा लॉगिंग लॉगिंग फॉर्म में लिख देता हूँ, लॉगिंग फॉर्म, या तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन, एंड ये हमारा बेसिकली साइनिंग और लॉगिंग बटन भी बनकर रेडी हो चुका है। नाउ यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। नाउ अब हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, बट डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने से पहले मुझे डेटाबेस चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं PHP माई एडमिन में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेटाबेस, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपल डेटाबेस बनाने में, और ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग इनपुट फील्ड पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग डेटाबेस बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटाबेस का नाम लिखूँगा, तो मैं लिखता हूँ लॉगिंग, एंड लॉगिंग सिस्टम मैंने बेसिकली लॉगिंग फॉर्म बनाया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव डिलीट कर देता हूँ। एंड ऐसे डिलीट नहीं होगा, या मैं सिर्फ लॉगिंग से बनाता हूँ लॉगिंग, या मैं क्रिएट करता हूँ इसको। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली ये लॉगिंग बनकर रेडी हो चुका है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूजर्स टेबल बनाने होंगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ मुझे कितने रोज चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4
एंड एक सीरियल नंबर। तो बेसिकली मुझे 5 रोज चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बेसिकली मैं यूजर्स लिख देता हूँ एंड गो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा टेबल बेसिकली बनाकर रेडी कर देगा। नाउ यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखूंगा जो कि बेसिकली इस टेबल का आईडी होगा। आप लोग जो आईडी बोल सकते हो, सीरियल नंबर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल होगा एंड यहाँ पे पासवर्ड होगा। तो एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, नंबर, दैट्स इट। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको तो इंट ही रखूँगा और यहाँ पे मैं बेसिकली इसको ऑटो इंक्रीमेंट पर कर देता हूँ, जिससे मुझे मैनुअली इसको इंक्रीज या अपडेट नहीं करना होगा, दैट्स इट। और इसको मैं वैरकर कर देता हूँ और इसका लेंथ मैं 255 रख देता हूँ। एंड इसको भी मैं वैरकर कर देता हूँ एंड इसको मैं 255, दैट्स इट। एंड वैरकर एंड यहाँ पे 255, ऑसम। एंड इसको मैं बेसिकली इंटीजर से ही रखूँगा क्योंकि एक नंबर है। नाउ इसको मैं लेंथ देता हूँ, आई थिंक मुझे 10 नहीं देना चाहिए लेंथ, क्योंकि नंबर मैक्सिमम 10 ही होता है। नाउ यहाँ पे आप लोग को सेव पर क्लिक करना है। तो ये हमारा बेसिकली टेबल बनकर रेडी हो चुका है, यूजर्स टेबल। नाउ अब हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है। तो वो हम लोग कैसे होंगे, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को एक न्यू फाइल में बनाता हूँ, database.php। नाउ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं PHP का सिंटेक्स लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ $सर्वर। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा $सर्वर, जो कि हमारा अभी के लिए लोकल होस्ट होगा। नाउ उसके बाद हमें लिखना होगा डॉलर, यहाँ पे यूज़र्स या यूज़र नेम लिखना होगा। यहाँ पे यूज़र नेम वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रूट होता है। आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हो, बट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है। नाउ यहाँ पे यूज़र नेम एंड उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड इज इक्वल टू में ब्लैंक होता है, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक होता है, बट आप लोग चेंज कर सकते हो, ये आप पर निर्भर होता है, बट मैं चेंज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे डॉलर, बेसिकली मुझे डेटाबेस का नेम देना होगा। तो डेटाबेस इज इक्वल टू, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, लॉगिंग नाम था, तो यहाँ पे मैं लॉगिंग लिख देता हूँ। नाउ यहाँ पे अब हमें कनेक्ट होना है डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे $कॉन बेसिकली कनेक्शन है ये। नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, यहाँ पे दैट्स इट। और यहाँ पे मुझे लिखना होगा $सर्वर एंड यहाँ पे $यूज़र नेम एंड यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड एंड यहाँ पे मुझे पासवर्ड डेटाबेस, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल टू सेव करता हूँ। और इफ यदि यदि कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे तुम एको करो यस एंड अदरवाइज यहाँ पे एल्स, बेसिकली तुम क्या करो, तुम एको करो नो। यदि कनेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो तुम एको करो नो। नाउ इस फाइल को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिंग, बेसिकली हमारे फाइल का क्या नाम था, database.php। तो यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ /, यहाँ पे database.php एंड देखते हैं आउटपुट क्या आता है, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो एको कर रहा है, यस इट मीन्स हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ मैं बेसिकली कब दिखाना चाहूँगा एको, मैं दिखाना चाहूँगा इफ़ यदि कनेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तब मैं कुछ करना चाहूँगा। तो इफ़ यदि नॉट कनेक्शन, बेसिकली कनेक्शन अनसक्सेसफुल होता है, मुझे यहाँ पे $, यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे एको करो, तभी तुम यहाँ पे एको करना है नॉट, तो मुझे एको लिखना होगा। तो यहाँ पे एको करो नो, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। कंट्रोल टू सेव करता हूँ। तो चूंकि हमारा अभी तो कनेक्शन सक्सेसफुल है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। तो आज का ये गाइस हमारा वीडियो पूरा हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग साइनिंग बटन बेसिकली यूज़र को अलाउ कर सकते हैं बेसिकली अपना अकाउंट बनाने के लिए। एंड आफ्टर दैट हम लोग लॉगिंग सिस्टम बनाएंगे एंड उसके बाद लॉग आउट सिस्टम। तो ये बेसिकली वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये लॉगिंग सिस्टम का। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक होम पेज क्रिएट किया यूजिंग बूटस्ट्रैप एंड उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुए एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र्स टेबल बनाए, यहाँ पे PHP के अंदर डेटाबेस बनाए, उसके बाद यूज़र टेबल बनाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने इतना कुछ किया। ना आज की इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।